ये कहानी उस पिता की है जिसने अपनी सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों को मारकर अपनी बेटियों को पाला। और उन बेटियों की जिनसे गलतियां हुईं, मगर जिन्हें पिता की दुआओं ने पूरी तरह टूटने नहीं दिया। शहर के एक कोने में एक पुराना सा घर था, जिसकी दीवारों पर वक्त के निशान साफ दिखते थे। उसी घर में सलमान अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। सलमान की पत्नी को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे, मगर उसकी याद आज भी उस घर की हर चीज में जिंदा थी। सलमान सुबह अंधेरे में उठता, फज्र की नमाज पढ़ता और फिर अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान पर चला जाता। उसके हाथों की झुर्रियां उसकी मेहनत और कुर्बानी की कहानी बयान करती थीं। आयशा, मरियम और ज़ैनब उसकी दुनिया थीं। सलमान ने कभी उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, चाहे खुद भूखा ही क्यों न सो गया हो। वो अक्सर कहा करता था कि बेटियां अल्लाह की अमानत होती हैं और अमानत में खयानत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। वक्त के साथ साथ तीनों बेटियां जवान हो गईं। मोबाइल फ़ोन, बाजार, दुनिया की चमक दमक और सोशल मीडिया धीरे धीरे उनके दिलों में जगह बनाने लगे। सलमान की बातें उन्हें पुरानी लगने लगी। उन्हें लगने लगा कि मोहब्बत आसान होती है, वादे सच्चे होते हैं और हर मीठी बात कहने वाला इंसान भरोसे के काबिल होता है। पहले आयशा, फिर मरियम और आखिर में ज़ैनब, तीनों अलग अलग लोगों के झूठे वादों में उलझ गईं। वे आदमी जो उन्हें सुनहरे सपने दिखाते थे, शादी के वादे करते थे, असल में सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो सच्चाई सामने आ गई जिसने सलमान की पूरी दुनिया हिला दी। उस शाम तीनों बेटियां एक साथ उसके सामने खड़ी थीं, आंखों में शर्म, चेहरे पर डर और आवाज में कांपना। उन्होंने बताया कि वे तीनों गर्भवती हैं। सलमान के हाथ से सुई गिर गई। वो न चिल्लाया, न किसी पर हाथ उठाया। वो बस खामोश हो गया। उस रात उसने पूरी रात सजदे में रोते हुए गुजारी, अल्लाह से रहमत और रास्ता मांगता रहा। समाज की डर और बेटियों की इज्जत बचाने के लिए सलमान ने कड़ा फैसला किया। तीनों के निकाह करवा दिए गए। शादियां सादा थीं, मुस्कानें बनावटी थीं और दिल बोझिल। जब बेटियां विदा होकर गईं तो सलमान देर तक दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाता देखता रहा और फिर दरवाज़ा बंद करके पहली बार जोर जोर से रोया। शादी के बाद जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। जिन शोहरों ने कभी मोहब्बत के कसम वादे किए थे, वे जिम्मेदारी से भागने लगे। जैसे जैसे बच्चों की बात सामने आई, उनका बर्ताव सख्त होता गया। ताने, बेइज्जती और बेरुखी रोज का मामूल बन गए। आखिरकार एक एक करके तीनों शौहरों ने तलाक दे दी। टूटी हुई उम्मीदों और बच्चों के साथ तीनों बेटियां वापस अपने पिता के दरवाजे पर खड़ी थीं। सलमान ने दरवाज़ा खोला, कुछ नहीं पूछा, बस सबको सीने से लगा लिया। उसने न कोई सवाल किया, न कोई ताना दिया। उसने बस कहा कि ये घर आज भी तुम्हारा है। मोहल्ले में बातें होने लगीं, लोग उंगलियां उठाने लगे। सलमान की सिलाई की दुकान पर काम कम होने लगा, मगर उसने हार नहीं मानी। वो दिन में सिलाई करता, रात को मजदूरी करता। बेटियां अपने बच्चों को संभालतीं और टूटे दिल के साथ जिंदगी को फिर से जोड़ने की कोशिश करती रहीं। धीरे धीरे घर में एक नई ताकत पैदा हुई। बेटियां माँ बनकर मजबूत हो गईं। उन्होंने अपनी गलतियों से सीख लिया। नमाज, दुआ और कुरान उनके सहारे बन गए। उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की ताकि वे वही गलतियां न दोहराएं। वक्त गुजरता गया। सलमान बूढ़ा हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, मगर दिल सुकून में था कि उसने अपनी औलाद को कभी अकेला नहीं छोड़ा। फिर एक दिन वो बीमार पड़ गया। चारपाई के पास उसकी तीनों बेटियां बैठी थीं, उसकी उंगलियां थामे हुए। कमज़ोर आवाज़ में सलमान ने कहा कि इंसान से गलतियां हो जाती हैं, मगर अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। बस कभी उम्मीद मत छोड़ना। सलमान इस दुनिया से चला गया, मगर उसकी दी हुई तालीम जिंदा रह गई। वही घर जो कभी बदनामी की मिसाल था, अब सब्र, कुर्बानी और भरोसे की पहचान बन गया।